हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वोकेबुलरी सीरीज़ की आज की वीडियो में। देखिए, वीडियो तो ये वैसे कल की है, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से कल ये अपलोड हो नहीं पाई थी, तो मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आज की वीडियो को। देखिए, जो पहली रिपोर्ट है वो है कैन प्रोमिसेस ऑफ इरेशनल पोल फ्रीबीज बी कर्ब्ड। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछी है गवर्नमेंट से। देखिए, तो बात ऐसी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो पोल्स के टाइम पे प्रोमिस करती है, हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, बहुत सारी चीज़ों पे। ठीक, तो ये जो फ्रीबीज है ना, ये क्या क्या होती है? देखिए, फ्रीबीज में हम लोग मानते हैं कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट हो गई, या फिर पंजाब में अब वही चीज़ हो रही है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो गई, उसके बाद फ्री ट्रैवल हो गया। ठीक, सिर्फ यही चीज़ें फ्री नहीं होती। ठीक, बहुत बार प्रोमिस की जाती है, फ्री लैपटॉप्स, फ्री स्कूटीज़, फ्री मोबाइल फ़ोन्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप फ्रीबीज में काउंट कर सकते हो। उसके बाद कुछ सेक्शन के लिए अनाज भी फ्री होता है, वो भी फ्रीबीज में होता है, लेकिन इसका एक आपको वो डिग्री डिसाइड करनी होती है कि किन चीज़ों को हम फ्रीबीज में काउंट करने वाले हैं। और इससे ऐसा है कि जो फ्रीबीज देते देते ना गवर्नमेंट के खजाने पे बहुत प्रेशर आ जाता है, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है गवर्नमेंट को कि क्या ये फ्रीबीज को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। आर्टिकल नहीं, ये रिपोर्ट ही काफ़ी अच्छी है। जनरली रिपोर्ट में सिर्फ बताया जाता है कि क्या क्या हुआ है, तो ये जो इंस्टेंस हुआ है यही बहुत बढ़िया है, तो आप इसको पढ़ना ज़रूर। ठीक, तो इसमें देखते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये वर्ड। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ है? अ बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना फ्लैग द इशू एज सीरियस, कि ये इशू एक काफ़ी सीरियस इशू है, एंड आस्क फॉर मीन्स टू कंट्रोल द प्रॉमिस ऑफ फ्रीबीज टू एंटाइस वोटर्स। ठीक, वोटर्स को एंटाइस करने के लिए। अब एंटाइस क्या होता है हम उसको देखेंगे। ठीक, ENTICE, आसान सा वर्ड है एंटाइस। एंटाइस को आप अगर नॉर्मल हिंदी भाषा में बोलोगे तो इसका मतलब होता है लुभाना। ठीक, लालच देना। वोटर्स को लुभा रहे हैं कि हम आपको ये सब चीज़ें देंगे अगर आप हमें वोट देते हो तो। ठीक, तो ये चीज़ें लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में थोड़ी ख़राब हो जाती है, शॉर्ट पीरियड में ठीक लगती है। तो इसी चीज़ के ऊपर अब गवर्नमेंट का ध्यान जाने वाला है। ठीक, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में आप इसको बोलोगे अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करना या फिर टेम्प्ट करना बाय ऑफरिंग एडवांटेज। कोई ना कोई फायदे की चीज़ें बोल के किसी को अट्रैक्ट करना या उनको टेम्प्ट करना कुछ काम करवाने के लिए, एक कोई फायदे की चीज़ बता के, है ना। तो वोटर्स को क्या किया जाता है? ये फ्रीबीज की ऑफर दिया जाता है। ठीक, फ्रीबीज एडवांटेज है, ये ऑफर दिया जाता है, उससे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, टेम्प्ट हो जाते हैं और वोट कर देते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ठीक, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एंटाइस। ठीक, आसान सा वर्ड था। इसके सिनोनम्स क्या क्या होते हैं? पहला सिनोनम अट्रैक्ट, दूसरा सिनोनम टेम्प्ट, और एक और सिनोनम मैं बता देता हूँ, ल्योर। ठीक है, ल्योर करना भी वोटर्स को यही चीज़ होता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा वर्ड था। मिल देखते हैं अब अगले वर्ड को। देखिए, यहाँ पे क्या है? स्पूरियस लिकर क्लेम्स 35 लाइव्स इन ड्राई गुजरात। हम सबको पता है कि गुजरात में जो लिकर है वो बैन है, इसलिए हम गुजरात को बोलते हैं ड्राई स्टेट। लेकिन फिर भी जहाँ पे जो चीज़ बैन होती है वो चीज़ बिकती तो है ही है। ठीक, बस इसी चीज़ की वजह से गवर्नमेंट कभी भी बैन नहीं करती इसको। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया, क्योंकि कम से सबको पता है बिकनी तो है। ब्लैक में जाएगी, उससे अच्छा उस पर कुछ टैक्स निकाल के गवर्नमेंट अपनी कमाई करे। तो बस वही रीज़न होता है। तो यहाँ पे वर्ड जो है स्पूरियस। ठीक, स्पूरियस क्या होता है? इंपॉर्टेंट इतना कुछ ये आर्टिकल या रिपोर्ट है नहीं, लेकिन वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक, SPURIOUS। ठीक, तो स्पूरियस होता क्या है? देखिए, स्पूरियस आप बोलोगे फॉल्स या फेक। ठीक, ये जो लिकर है इसके बारे में बताया गया ना, लिकर को डिस्क्राइब कर रहा है। तो क्या चीज़ बता रहे हैं कि जो लिकर है वो नकली है। तो नकली लिकर को हम क्या बोल रहे हैं? फॉल्स या फेक। क्या बोल रहे हैं? स्पूरियस। ठीक, हिंदी में आप इसको बोलोगे जाली। जाली, नकली, यही सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक, अब इसके सिनोनिम्स, पहला सिनोनिम फॉल्स, दूसरा फेक, और तीसरा मैं आपको एक अच्छा वर्ड बता देता हूँ, बोगस। कोई चीज़ फॉल्स या फेक होती है उसको हम बोगस भी बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक, बोगस क्या होता है? स्पूरियस। फॉल्स क्या होता है? स्पूरियस। फेक क्या होता है? स्पूरियस। आसान। ठीक,
अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है एक्सीजेंसीज टू बैलेंस देयर पोस्टिंग प्रोफाइल्स। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक इंडियन एयरफोर्स का एक एयरमैन था, उसने सबमिट किया कोर्ट के आगे कि मेरी पोस्टिंग दिल्ली में कर दो क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ पे टीचर है और हम एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते। तो उसी के ऊपर है कि इंडियन एयरफोर्स का रिस्पॉन्स क्या था। The Indian Air Force, on the other hand, submitted that its posting or transfer policy is meant for best utilization of human resources, but the airman, such as petitioner, जो petitioner था जिसने petition किया, जो airman जिसका मैं बारे में बता रहा हूँ, are transferred from one place to another on service exigencies to balance their posting profiles। ठीक, तो सर्विस एक्सीजेंसीज क्या होता है, इसमें हम पहले देखेंगे एक्सीजेंसी का मतलब क्या होता है। EXIGENCIES, ये है हमारा वर्ड एक्सीजेंसीज, और इसका मतलब होता है मजबूरियां। ठीक, क्या होता है, मजबूरियां। सबकी होती है मजबूरियां, तो बस जो सर्विस की मजबूरियां होती है उस चीज के लिए ये वर्ड बोला गया है। ठीक, अब इसको आप उसमें क्या बोलोगे इंग्लिश में, एन अर्जेंट नीड या फिर डिमांड। ठीक, कोई अर्जेंट नीड या डिमांड होती है उसको हम कहते हैं एक्सीजेंसीज, क्या बोलते हैं, मजबूरियां। ठीक, इसके सिनोनिम्स नीड हो गया, डिमांड हो गया, और एक हो गया आपका रिक्वायरमेंट। ठीक, ये सब क्या है, सिनोनिम्स है किसके, एक्सीजेंसीज के। तो यहाँ पे जो सर्विस की मजबूरियां हैं उसके बारे में बात की गई है। ठीक, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वर्ड रहने वाला है वो है सबवर्सिव। ठीक, एक तमिलनाडु में एक बंदे को पकड़ा गया है अपनी फोर्सेस के तरफ से, उसका टेरर के साथ में लिंक बताया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं से टेरर ग्रुप्स के साथ में कनेक्टेड था। तो उसी के बारे में बात हो रही है कि सबवर्सिव एक्टिविटीज ऑफ टेरर सस्पेक्ट येट टू बी अनकवर्ड, अभी भी पता लगाना बाकी है उस बंदे की सबवर्सिव एक्टिविटीज का। तो एक्टिविटीज को डिस्क्राइब कर रहा है सबवर्सिव, देख लेते हैं कि सबवर्सिव होता क्या है। SUBVERSIVE। ठीक, ये होता है सबवर्सिव की स्पेलिंग। इसका मतलब क्या होता है, इन ऑपोजिशन, किस चीज के ऑपोजिशन में, टू अ सिविल अथॉरिटी, सिविल अथॉरिटी और गवर्नमेंट। सिविल अथॉरिटी या गवर्नमेंट दोनों सेम ही चीज होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके ऑपोजिशन में आप कोई काम करते हो ना, उसको आप बोलते हो सबवर्सिव। ठीक, इसको हिंदी में अगर बोले तो ये हो गया आपका विनाशक। ठीक, विनाशक क्या होता है, जो चीज़ आपके स्टेट के लिए अच्छा नहीं होता, पब्लिक के लिए अच्छा नहीं होता। अब गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, कोई सिविल अथॉरिटी कुछ काम कर रही है, तो वो ऑब्वियसली किसी देश के लिए, स्टेट के लिए अच्छा करने के लिए कर रही होगी। तो आप उसके अगर ऑपोजिशन में कुछ काम कर रहे हो ना, तो वो विनाशक ही होगा। तो बस वही चीज़ होती है यहाँ पे सबवर्सिव। आसान वर्ड था। अब इसके सिनोनिम्स बता देता हूँ मैं आपको। इसका सिनोनिम एक हो गया डिसरप्टिव, आप सबको मतलब पता ही होगा डिसरप्टिव का, जो कि आराम से कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें ना चलने दे। ठीक है, और दूसरा इसी का मतलब हो गया ट्रबल मेकिंग, मुश्किलें बढ़ाना। ठीक, अब मुश्किल बढ़ाने वालों को ही हम आतंकवादी कहते हैं। ठीक, तो ये जो टेरर सस्पेक्ट्स है ये सबवर्सिव है, विनाशक है, डिसरप्टिव है, ट्रबल मेकिंग है, और इसको हम क्या बोलेंगे अब से, सबवर्सिव। तो ये नया वर्ड था, मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।